नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। लापरवाही के वेरिएंट। जी हां, अब तक आप कोरोना के वेरिएंट सुनते आए थे। आज हम आपको लापरवाही के वेरिएंट दिखाएंगे। दरअसल लापरवाही का ये वेरिएंट आम जनता के रूप में आता है, सैलानियों के रूप में आता है, श्रद्धालुओं के रूप में आता है, तो वहीं नेताओं के रूप में भी है। यानी समाज का एक बड़ा तबका दूसरी लहर की पीड़ा को भूलकर लापरवाही पर उतर आया है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कैसे। वाह क्या सीन है, वाह कैसी भक्ति है, हाय ये कैसी लापरवाही है। आप तीसरी लहर कहेंगे तो ये आस्था और विश्वास कहेंगे, आप कोविड प्रोटोकॉल कहेंगे तो ये जय माता रानी बोलेंगे। वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाने वाले मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के लुकवासा में माता की चौकी निकली तो आस्थावानों का काफिला सड़कों पर उतर आया। बैंड बाजे की धुन पर थिरकते माता के करीब 500 भक्त लुकवासा के बीच बाजार से गुजरते नजर आए। ये माता के भक्त हैं, लिहाजा इन्हें बहरूपीय कोरोना का कहां डर होगा। ऐसा लगा कि मास्क, 2 गज की दूरी जैसे प्रोटोकॉल से ऊपर उठकर इन लोगों ने खुद को माता के हवाले कर दिया हो। डॉक्टर से लेकर अफसरों तक, मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक तीसरी लहर से बचने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के टूरिस्ट सेंटर्स में उमड़ी भीड़ के वीडियो आप काफी देख चुके हैं। आज हम आपको दिखाते हैं एक ताजा वीडियो जो मनाली से आया है। सड़कों पर तलवार लिए ये लोग टूरिस्ट हैं। पंजाब से इतनी दूर ये पर्यटक तो आए थे मनाली की खूबसूरती देखने, पंजाब की गर्मी से खुद को बचाने के लिए। लेकिन इन तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि मनाली का ठंडा मौसम इनके दिमाग को ठंडा नहीं कर पाया। सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि मनाली थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर ओवरटेकिंग को लेकर स्थानीय युवक से इनकी बहसबाजी हुई और देखते ही देखते ये तलवार लेकर सड़क पर उतर आए। स्थानीय युवक पर हमला भी किया। यही नहीं, ये लोग अपने साथियों को भी जल्द से जल्द पहुंचने को लेकर फोन करते देखे गए। इनकी गुंडई से सड़क पर जाम लग गया। इस मामले में पुलिस ने 4 पर्यटकों को हिरासत में लिया है, जबकि एक पर्यटक अभी भी फरार बताया जा रहा है। मनाली समेत हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाके इन दिनों टूरिस्टों से भरे पड़े हैं। हर जगह कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। हाल ये है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को कहना पड़ रहा है कि तीसरी लहर की चेतावनी को मौसम का अपडेट न समझें। थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है, वहां पर कुछ चूक हो रही है। यह मॉनसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं, या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूअस लड़ाई है। इसलिए जरूरी है कि हम सब यह समझें कि थर्ड वेव प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगी। पहली लहर थमने के बाद भी लोगों के मन में यही सोच बनी थी कि अब कोरोना गया, लेकिन ज्यादा दिन नहीं हुए। याद कर लीजिए, लापरवाही की वजह से दूसरी लहर आई थी और ज्यादा खतरनाक तरीके से आई थी। इसलिए सावधान रहें, कोरोना को पास न फटकने दें। आज तक ब्यूरो।
कोरोना को लेकर लापरवाही का ठीकरा अमूमन आम जनता के सिर ही फोड़ा जाता है, लेकिन राजनीतिक दल और नेता इस मामले में जरा भी पीछे नहीं है। नेताओं पर जनता के सामने मिसाल पेश करने का जिम्मा है, लेकिन ऐसे उदाहरणों की भी कमी नहीं है जब ये नेता लापरवाही की मिसाल देते नजर आए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मसूरी में मौका है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के दफ्तर के उद्घाटन का। कोरोना को देखते हुए उत्तर प्रदेश में ऐसे किसी जमावड़े की इजाजत नहीं है, लेकिन 2022 में यूपी में होने वाले चुनाव की तैयारी में जुटे नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महामारी की तीसरी लहर के खतरे की अनदेखी करते हुए ओवैसी के समर्थक बड़ी तादाद में जुटे, लेकिन गिनती के लोगों के चेहरे पर ही मास्क नजर आया। 2 गज की दूरी का प्रोटोकॉल तो खैर दिखा ही नहीं। पिछले हफ्ते ही ओवैसी जब अपनी पार्टी के दफ्तर का उद्घाटन करने बहराइच पहुंचे थे तो वहां भी ऐसी ही भीड़ उमड़ी थी। ओवैसी के सामने कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी थी। ओवैसी खुद जगह जगह लोगों को कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से आगाह करते नजर आते हैं, लेकिन उनकी बात शायद उन्हीं के पार्टी के लोग नहीं समझ पा रहे। बहुत से लोगों को हमने खोया है, बहुत से लोगों को हमने खोया है, इसका अंदाजा भी नहीं है। आप कब्रिस्तान जाकर देखिए या शमशान घाट जाकर देखिए, पूछिए वहां पर कितने लोगों का हमने खोया है। जितने लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं या जितनी लोग मेरी बात अब टीवी पे सुनेंगे, आप अपने दिल पे हाथ रख के मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बता दो कि क्या आप किसी एक आदमी को जानते जो कोविड से मारा? सब बोलेंगे हाँ मैं जानता हूँ, सब बोलेंगे मैं जानता हूं। जानते हैं तो फिर करवाइए ना, वैक्सीनेशन लीजिए, वैक्सीनेशन लेना जरूरी है। इनको बचाइए, डॉक्टरों को बचाना है। कोरोना नियमों की अनदेखी का आरोप अक्सर आम आदमी पर लगता है, लेकिन इस मामले में नेता और कार्यकर्ता बहुत पीछे नहीं हैं। ये बुल्ढाना जिले के मलकापुर के कांग्रेस विधायक राजेश एकड़े के जन्मदिन के जश्न की तस्वीर है। मलकापुर शहर के वली चौक में एकड़े का जन्मदिन कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। पूरे रास्ते विधायक राजेश एकड़े के साथ समर्थकों का सैलाब चलता रहा। सवाल उठता है कि कोरोना नियमों का पालन करने पर आम लोगों के चालान काटने वाला सिस्टम क्या नेताओं की लापरवाही नहीं देख पाता? कुछ महीने पहले ही मलकापुर शहर के कांग्रेस पार्टी के नगर उपाध्यक्ष के जन्मदिन पर कुछ युवकों ने तलवारें लहराई थीं और जमकर भीड़ भी जुटी थी। नियम तोड़ने में सिर्फ किसी एक पार्टी का नेता शामिल नहीं है। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस मामले में तमाम दल एक हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने कल भरतपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया तो सैकड़ों की भीड़ उमड़ी। इस वीडियो को देखिए। जैसे ही एहसास हुआ कि वीडियो बन रहा है, नेताओं ने मास्क लगाना शुरू कर दिया। ये तस्वीर देखिए। अरुण सिंह के सिर में पगड़ी बांधी जा रही है। न अरुण सिंह के चेहरे पर मास्क है और न पगड़ी पहनाने वाले ने मास्क लगाया है। मंच पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव के स्वागत की इस तस्वीर में भी कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन साफ दिख रहा है। इस तस्वीर को देखकर लगता है कि अरुण सिंह के कार्यक्रम में पहुंचे तमाम बीजेपी कार्यकर्ता घर में ही मास्क भूल आए थे। नेताजी के आने से पहले उनका इंतजार करते इन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी देख लीजिए। मास्क और 2 गज की दूरी से इनका दूर दूर तक नाता नहीं दिखता। कुल मिलाकर तस्वीर ये उभर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये नसीहत का उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर असर नहीं हो रहा। असावधानी, लापरवाही, भीड़भाड़ ऐसे कारणों से कोरोना संक्रमण में भारी उछाल आ सकता है और इसलिए ये जरूरी है कि हर स्तर पर हर कदम गंभीरता के साथ उठाए जाए। अधिक भीड़ वाले जो आयोजन रुक सकते हैं उनको हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। तमाम राज्यों में लॉकडाउन से तो ढील दी गई है,
लेकिन इस तरह के जमावड़े पर अब भी रोक है। लेकिन ऐसा लगता है अनौपचारिक तौर पर तमाम राजनीतिक दल पूरी तरह अनलॉक हो चुके हैं। यूपी के गाजीपुर में 2 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी और राजभर समाज के प्रदर्शन की तस्वीर देख लीजिए। ये कार्यकर्ता ओवैसी के बहराइच स्थित गाजी मजार पे जाने पर विरोध करने इकट्ठा हुए थे, लेकिन राजनीतिक आक्रोश में कोरोना प्रोटोकॉल भुला बैठे। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने साइकिल निकाली थी। कोरोना से बचाव के लिए तय किए गए नियमों का यहां साफ उल्लंघन नजर आया। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता भी कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए सड़कों पर नजर आए। ये 4 शहर की तस्वीरें हैं। इन सभी तस्वीरों में राजनीतिक दलों के लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या नेता नियमों से ऊपर हैं? आज तक ब्यूरो। वहीं लापरवाही के ये वेरिएंट टीकाकरण केंद्रों पर भी नजर आ रहे हैं। कई टीकाकरण केंद्रों पर भारी भीड़ देखी गई। वहां के इंतजाम कम पड़ रहे हैं। जो लोग टीका लगवाने आ रहे हैं उनके बीच 2 गज की दूरी का पालन नहीं हो रहा। एक तरफ टीकाकरण को प्रमोट किया जा रहा है तो दूसरी तरफ इंतजाम नाकाफी है। ये राजस्थान के बूंदी जिले के लाखेरी कस्बे का एक वैक्सीनेशन सेंटर है। ये तस्वीरें भय पैदा करती हैं। संकरा सा बरामदा और लोगों की ठसाठस भीड़, ये सब टीका लगवाने के लिए पहुंचे हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर का हाल देखिए, मारामारी मची है। सबकी कोशिश यही है कि उसे ही पहले टीका लग जाए और वो घर लौट जाए। जिस हॉल में टीका लग रहा है वहां की भीड़ भी देख लीजिए। हर तस्वीर में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। मास्क, 2 गज की दूरी का बुनियादी प्रोटोकॉल कहीं भी नजर नहीं आता। सवाल उठता है कि जब टीकाकरण केंद्र को लेकर सरकार ने गाइडलाइंस बनाई है तो स्वास्थ्य कर्मी इसे क्यों लागू नहीं कर रहे? इंतजामों को देखने वाले लोग कहां हैं? आखिर क्यों टीकाकरण केंद्र पर इतनी अराजकता है? ये उस राजस्थान की तस्वीर है जहां कप्पा वेरिएंट का खतरा पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्री लोगों से सावधान रहने की अपील कर रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू की एसएमएस हॉस्पिटल में, और हमारे जो वेरिएंट्स का पता लगाने के लिए टेस्टिंग चलती रहती है। तो कल परसों जो टेस्ट हुई है उनकी रिपोर्ट आई, उसमें ये कप्पा वेरिएंट के 11 केसेस राजस्थान में पाए गए। टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ और अव्यवस्था की तस्वीर कई शहरों से आ रही है। ये मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के व्यावरा का वैक्सीनेशन सेंटर है। वैक्सीन की जितनी डोज नहीं, उससे ज्यादा भीड़ जुट गई। पहले कोरोना प्रोटोकॉल टूटा और फिर जब टीका नहीं मिला तो शांति व्यवस्था टूटी। तमिलनाडु के त्रिची के वैक्सीनेशन सेंटर से भी चिंता में डालने वाली तस्वीर सामने आई है। टीका जब खत्म हो गया तो करीब 250 लोग प्रदर्शन पर उतर आए। जमकर बहसबाजी हुई और हालात संभालने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। कल बिहार के गोपालगंज से भी ऐसी ही तस्वीर आई थी। गोपालगंज के अंबेडकर भवन में ये भीड़ कोरोना टीका लगवाने के लिए उमड़ी है। तस्वीरें देखिए, लंबी कतार में लोग किस तरह एक दूसरे से चिपक कर खड़े हैं। अपनी बारी में जल्दी के लिए लोगों के बीच धक्का मुक्की हो रही है। लोग कुर्सियां फेंक रहे हैं। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस को लाठियां भी फटकारनी पड़ रही है। विडंबना देखिए, ये लंबी लाइन कोरोना से बचाव का टीका लगवाने के लिए लगी थी, लेकिन ये लोग कोरोना से बचाव का बुनियादी सबक ही भूल गए, मास्क और 2 गज की दूरी। कोरोना प्रोटोकॉल की इस तरह उड़ी धज्जियों को लेकर सवाल स्थानीय प्रशासन पर उठता है कि क्या प्रशासन के लिए उचित इंतजाम किए गए थे? आज तक ब्यूरो। बात अब पंजाब की करेंगे, जहां पर दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। पंजाब बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ता अमरिंदर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।
पंजाब पुलिस प्रदर्शनकारियों के ऊपर पानी की बौछार कर उन्हें तितर बितर करने की कोशिश में लग गई।